इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बातचीत का विषय है ईर्ष्या, जेलस। आखिर जेलस है क्या? होता क्यों है? हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न क्यों होता है? तो सच मानिए, जेलस एक गुप्त भाव है जो हमारे हृदय में कहीं विद्यमान रहता है, या कह लें तो हमारे अंदर का कुछ अधूरापन रहता है, जो किसी दूसरे को, सामने वाले को, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वह उसकी पूर्ति नहीं होती है और सामने वाले की होती है, तो उसे देखकर हमारे अंदर असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है, जलन की भावना उत्पन्न होती है। यही होता है ईर्ष्या। जब हम किसी दूसरे से तुलना करते हैं ना, तभी तभी हमारे अंदर उसका प्रस्फुटन होता है, तभी हमारे अंदर उसका अंकुर फूटता है, ईर्ष्या का अंकुर फूटता है। और क्योंकि तुलना में अगर सामने वाला हमसे ऊपर है तो ये अंकुर फूटेगा, अगर सामने वाला हमसे कम है तो हमें ईर्ष्या कभी नहीं होगी। आप सभी यह मानते होंगे कि जब कोई हमसे ऊपर है, हमसे अच्छा है, कुछ और तरक्की होती है, तभी हम सब सामने वाले से जलन करते हैं, या जलन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जानबूझ के जलन नहीं होता करते हैं हम। स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है, मन में ये विचार आ जाता है कि काश हमारे साथ भी ऐसा हो, काश हम भी कुछ अच्छा कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम ईर्ष्या के मारे किसी का नुकसान करेंगे, लेकिन उस ईर्ष्या के भाव से हम अपना नुकसान जरूर कर बैठते हैं, अपना मेंटल हेल्थ प्रभावित करते हैं। इस तुलनात्मक अध्ययन ने हमारा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है। पता है ईर्ष्या क्यों होती है? हम समाज में एक केंद्र में रहना चाहते हैं। हमें लगता है कि समाज में सभी हमें जाने, सभी पहचाने, लोगों की निगाहों में रहें हम। और अगर हमारा कोई साथी, कोई रिश्तेदार, कोई पारिवारिक सदस्य जो ऐसा है कि कुछ अच्छा काम कर लेता है, तो चाहे थोड़े दिनों के लिए ही, कुछ समय के लिए ही उसकी वाहवाही होती है। उस समय समाज के केंद्र में वही व्यक्ति रहता है और कहीं न कहीं हम इग्नोर होते जाते हैं। और यही इग्नोरेंस हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वहीं से ईर्ष्या का जन्म होता है। बच्चों को ले लीजिए, कितने अच्छे भी दोस्त रहते हैं वो, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी, साथ में घूमते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन थोड़े से मार्क्स अधिक क्या आ गए, या कोई ऐसा कंपटीशन जो जिसमें दोनों एक साथ तैयारी कर रहे हैं और एक का हो गया, एक का नहीं हुआ, तो वहीं उनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। इसी ईर्ष्या के कारण लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हमें तुलनात्मक अध्ययन बंद करना पड़ेगा। हमें अपना सत्य जानना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने सत्य से अवगत हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कि हमारा सत्य क्या है, उसी दिन से हमारे अंदर से ईर्ष्या नामक ये भाव खत्म हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति को ये देखते हैं करते हुए कि वह बहुत दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, हमारे अंदर तो ईर्ष्या आती है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि उस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की में उसने कितना मेहनत किया है, कितनी रातें, कितने दिन उसने बिना सोए निकाले हैं, कितने दिनों तक उसने खाना नहीं खाया है। किसी को भी बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलती है। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर थोड़ी देर के लिए सफल नहीं हुए तो आप सफल नहीं होंगे। आगे आप भी सफल होंगे। आप भी वैसे ही तरक्की करेंगे जैसे सामने वाला किया है। या हो सकता है आपके नसीब में कुछ और अच्छा लिखा हो।
तो हमें सबसे पहले अपने अंदर ईर्ष्या नामक भाव को त्यागना होगा। हमें अपना तुलनात्मक अध्ययन बंद करना होगा। जिस दिन हम अपना तुलनात्मक अध्ययन बंद कर देंगे, दूसरों से तुलना करना बंद कर देंगे, उसी दिन हमारे अंदर ये भाव खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पड़ोसी के घर आया, सामान ये आ गया तो हमारे घर कैसे नहीं आया? अरे उनके पास ये गाड़ी है तो हमारे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है? उन्होंने बड़ा घर ले लिया है तो हम छोटे घर में क्यों रह रहे हैं? ये भी एक तरह की ईर्ष्या है। यहाँ भी हम दूसरों को देखकर पड़ोसी बधाई देने जाते हैं। उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है वहां जाते हैं, लेकिन वहां भी हमारे अंदर जलन की भावना जरूर रहती है। तो जलन खत्म करना है अपने अंदर का। हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर की जो ईर्ष्या नामक भाव है उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देना है, और उसको कोई और नहीं खत्म कर सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ हम खत्म कर सकते हैं। अपने अंदर जो हमारे अंदर जो ये भाव हैं, इसको केवल हम अपने प्रयासों द्वारा खत्म कर सकते हैं, किसी का तुलनात्मक अध्ययन न करते हुए।